हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो स्टार्ट करेंगे आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो कि है 23 अगस्त 2026 का न्यूज़पेपर एनालिसिस है। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर मैं कहता नहीं तो आप लोग लाइक ही नहीं करते, मतलब कि क्या दिक्कत है आप लोग को? घटिया घटिया वीडियो देख करके लाइक करते रहते हो। अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस कोई ढंग से बना रहे तो उसको करेंगे नहीं। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ही लोग हमारी मार्केटिंग टीम हो, तो प्लीज़ डू दैट। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को। सबसे पहली न्यूज जो फ्रंट पेज की है, कांग्रेस एलिजेस बल्क वोटर पर्ज बिड इन उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पता है कि ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन देखती है, चाहे वो एमपीज के इलेक्शन हो यानी कि लोकसभा राज्यसभा के, चाहे एमएलएस के इलेक्शन हो यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो। ये सारे कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके पास पावर है कि इलेक्टोरल रोल को चाहे तो चेंज कर सकती है, इलेक्टोरल रोल को चाहे तो रिवाइज कर सकती है। और ये जो ये एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इसी के अंतर्गत आता है। स्पेशल जो आपके इलेक्टोरल लिस्ट है उसको सही करने के। तो अब एक चीज न्यूज में आई है इस बार, वो है फॉर्म 7। फॉर्म 7 न्यूज में आ रही है, क्यों? देखो, फॉर्म 7 इज फिल्ड टू ऑब्जेक्ट टू एन existing name on the electoral roll or to request the deletion of a name due to reasons such as death, migration और ineligibility। तो कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति, अगर एक्स नाम का व्यक्ति है तो वो वाई नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट फॉर्म फाइल कर सकता है। फॉर्म 7 को फाइल कर देगा, ये बोल करके कि यार ये जो वाई नाम का व्यक्ति है ये या तो एग्जिस्ट नहीं करता, या वाई नाम का व्यक्ति जो है वो उसका सही वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। तो ये जो एक्स नाम का व्यक्ति है फाइल कर सकता है फॉर्म 7 को, कोई भी किसी के नाम के लिए जाके कर सकता है। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन के पास वो फॉर्म 7 जाएगा, उसके बाद वो चेक करके उस व्यक्ति को डिलीट कर देंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि भाई फॉर्म 7 ऐसे ऐसे लोग भर रहे हैं जो उस कंस्टिट्यूएंसी में आते ही नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये तो देखो कि फॉर्म 7 भर कौन रहा है। तो पूरा जो टॉपिक जो न्यूज में था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो न्यूज है वो है प्रेशर माउंट्स ऑन बार काउंसिल चेयरपर्सन एमिड डिमांड्स फॉर रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे जो डिमांड फॉर रेजिग्नेशन चल रही है वो मनन कुमार मिश्रा जी के लिए चल रही है। मनन कुमार मिश्रा जी के नाम को लेकर के वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि एक स्टैट्यूट यानी एक्ट से बनाई गई थी। अब वो कौन सा एक्ट है? एक्ट का नाम है एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है। सॉरी, इस एक्ट ने बनाया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। दूसरी चीज याद रखना, इसका एक ट्रस्ट अभी रिसेंटली एक बीसी का न्यूली क्रिएटेड ट्रस्ट न्यूज में था, वो है पर्ल फर्स्ट। तो अगर आपसे कभी यूपीएससी पूछ ले कि पर्ल फर्स्ट क्या है, पर्ल PEARL, पर्ल फर्स्ट। तो पर्ल फर्स्ट इज एक्चुअली अ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय द बीसीआई, जो कि नया बनाया गया पर्ल फर्स्ट। तो ये भी एक चीज जो न्यूज में थी वो याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरी जो न्यूज है वो है सेंटर एक्सपेंड्स कर्व्स ऑन कोल्ड कफ मेडिसिन। अब यहाँ पे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को लेकर के इशू है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। देखो, नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मतलब कि इसमें दो दो एपीआई मिले होते हैं। एपीआई मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, किसी भी दवाई का वो पार्ट जो उसको ठीक करने की पावर देता है। यानी कि जो आप पैरासीटामोल खाते हो तो बुखार उतर जाती है, तो उसके अंदर जो मेन उसका जो मेन थेराप्यूटिक एजेंट है उसको हम एपीआई बोलते हैं। सबसे ज्यादा एपीआई किसके पास है? चाइना के पास। हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, याद रखना। इंडिया एपीआई बहुत ज्यादा चाइना से ही लाता है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया। तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो होता है वो दो या दो से अधिक एपीआई का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फिक्स्ड डोज में, एक फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा अधिक एपीआई जब मिलते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। यही आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, ये जो दवाई है इसमें कौन से फिक्स्ड डोज हैं? ये एक्चुअली सर्दी खांसी जो बच्चों को होती है ना, तो दो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो यूज किए जाते हैं। एक है क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, और दूसरा है फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे ये दोनों जो है यूज किए जाते हैं। जैसे पहला है क्लोरफेनिरामाइन, वो एक एंटीहिस्टामिन है जो कि कोल्ड को कम करता है, लेकिन वो ड्राउजीनेस क्रिएट करता है, एक्साइटेबिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना। और फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक डिकंजेस्टेंट है। जब आपका नाक ब्लॉक होगा ना तो आप फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड यूज करोगे,
डिकंजेस्टेंट है, लेकिन ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो इन्होंने ये बोला गवर्नमेंट ने कि भाई 4 साल से नीचे, 4 ईयर से नीचे के बच्चों को आपको ये नहीं देना है, और इस दवाई में जहां पे भी ये डोज का कॉम्बिनेशन है उसमें आपको बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना पड़ेगा कि ये जो दवाई है वो 4 साल से कम के बच्चों को नहीं दी जा सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेनिलफ्राइन मैलिएट एंड फेनिलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, तो ये दोनों याद रखना, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जिनको कि मना किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे, इसको भूलना मत यार, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। रिक्लेमिंग असम्स एलिफेंट हैबिटेट वन वीड एट ए टाइम, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है असम में जो कि इंप्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ एलिफेंट हैबिटेट, क्योंकि आपको पता है कि एलिफेंट कॉरिडोर भी है असम, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एलिफेंट। और तो यहाँ पे क्या होता था एक्चुअली, असम में एक बहुत इशू चल रहा है जो कि वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत पहले से झेल रहा है। वहाँ पे कम से कम 6 या कहना चाहिए 6-7 वेराइटीज आईएपी यानी कि इन्वेजिव एलियन प्लांट्स की है, इन्वेजिव एलियन प्लांट्स की है, जो कि वहाँ पे नॉर्मल वेजिटेशन को, लोकल वेजिटेशन को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नॉर्मल वेजिटेशन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो जो वहाँ के हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर में जैसे एलिफेंट ही आपका हर्बीवोर है, तो वो खाएगा क्या, तो फूड ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फूड ऑप्शंस कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द आईएपी यानी कि इन्वेजिव एलियन प्लांट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्वेजिव एलियन प्लांट्स को मैनेज किया जा रहा है एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल जो है वो टारगेट कर रहे हैं आईएपीज को। और ये स्पेशली कौन सा एरिया है, तो यहाँ देखना, खालिंग द्वार रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो कि धनसिरी फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है। ये आप याद रखना है, ये भूटान को बॉर्डर करता है रीजन, खालिंग द्वार रिजर्व फॉरेस्ट जो कि धनसिरी फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है। दिस इज ऑल इन असम, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अरण्यक, याद रखने का। द नेम ऑफ द एनजीओ ये कहना चाहिए, द नेम ऑफ द फाउंडेशन इज अरण्यक विच इज अ गुवाहाटी बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यही अंडरटेक कर रही है इंटरनेशनल एलिफेंट फाउंडेशन सपोर्टेड प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, स्पेशली जो आईएपीज हैं उनको। एंड यहाँ पे जो आईएपीज यानी कि जो इन्वेजिव प्लांट्स स्पीशीज है उसमें लेंटेना कमारा याद रखिएगा, देन क्रोमोलेना ओडोराटा याद रखने का, लेंटेना कमारा, दूसरी है क्रोमोलेना ओडोराटा, एंड तीसरी देखो लिखा है मिकानिया मिक्रांथा, मिकानिया मिक्रांथा। तो दीज आर द 3 मेन स्पीशीज जो कंसर्न स्पीशीज आईएपीज है, जो कि वहाँ बहुत ज्यादा लोकल वेजिटेशन को कंस्ट्रक्ट करके रखी हुई है, तो याद रखना। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वो है टर्म है बायोचार। बायोचार देख लो क्या होता है, इट्स अ फाइन ग्रेन्ड पोरस चारकोल लाइक सब्सटेंस मेड बाय हीटिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट विद लिटिल टू नो ऑक्सीजन, ठीक है। तो बायोचार एक फाइन ग्रेन्ड पोरस चारकोल लाइक सब्सटेंस है जो कि कैसे बनता है, जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को हीट करते हो, ऑर्गेनिक वेस्ट को हीट करते हो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, तो वो बायोचार बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है बायोचार में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जितना भी वेस्टफुल बायोमास है उसको बायोचार में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सॉइल की क्वालिटी को भी बढ़ाता है बायोचार जो है, देखो लिखा भी है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को और इंक्रीज करता है ना, माइक्रोबियल हैबिटेट को वो करता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, तो ये आप याद रखेगा। खालिंग द्वार रीजन याद रखना जो मैंने बताया, आईएपीस की वेराइटीज याद रखना जो मैंने आपको बताई है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है ये, तो इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं, है ना। सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड ऑर्डर अगेंस्ट आर्ट ऑफ लिविंग फॉर यमुना इवेंट, तो यहाँ पे एनजीटी का अगर आपको एक डिसीजन याद हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में श्री रविशंकर का एक इवेंट हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का यमुना फ्लड प्लेन में, जिसके बाद एनजीटी ने बोला कि यमुना फ्लड प्लेन कोलाइड कर चुका है बिकॉज ऑफ योर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो कि 2016 में हुआ था। तो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल यमुना फ्लड प्लेन में हुआ था, एनजीटी ने उसके लिए श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को दोषी ठहराया था। और यहाँ पे एक 5 करोड़ रुपए भी लिए थे, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने 5 करोड़ रुपए भी लिए थे आर्ट ऑफ लिविंग से इसके बाद, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया बंद करो ये, कोर्ट ने कहा नहीं, पहली चीज तो डीडीए ने जो परमिशन ग्रांट की थी टू होल्ड द इवेंट ऑन एन एक्टिव फ्लड प्लेन, ये गलत था, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये अवॉइडेबल था,
क्यों अवॉइडेबल था? क्योंकि डीडीए परमिशन ही नहीं देती अगर, तो वो इवेंट नहीं करते, है ना। दूसरा उन्होंने ये बोला कि भाई फ्लड प्लेन जो था वो ऑलरेडी बहुत खराब स्थिति में था, ठीक है, दैट वाज ऑलरेडी इन अ वेरी 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 डिलैपिडेटेड स्टेट, तो और 5 करोड़ रुपए वापस करने के लिए भी कहा गया। एनजीटी, बाकी आपको पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनजीटी एक्ट 2010 से बनाई गई है। और एनजीटी के बारे में याद रखना कि एनजीटी इंडिया में है, ये थर्ड ऐसी कंट्री है इंडिया जहां पे एनजीटी जैसा मैकेनिज्म है। पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री है न्यूजीलैंड और तीसरी कंट्री है इंडिया जहां पे एनजीटी जैसा कोई मैकेनिज्म है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टॉक्सिक वाटर रन्स डीप, अब यहाँ पर बात चल रही है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में भी एक हेक्सावेलेंट क्रोमियम की बात चल रही है, जो कि एक कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग होता है। तो लेट मी ट्राई टू ओपन द नोट्स एज वेल। पता नहीं, ये तो यहाँ पे नहीं है, चलो छोड़ो। तो कार्सिनोजेनिक होता है, याद रखना। ये हेक्सावेलेंट क्रोमियम की बात चल रही है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम कैसा होता है? कार्सिनोजेनिक होता है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसको देखो, लिखा अनचेक्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेन जो इसका रीजन है वो है अनचेक्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट पाइलअप हैज अफेक्टेड एटलीस्ट 3 विलेजेस इन उत्तर प्रदेश वेयर येलो कलर्ड ग्राउंड वाटर एंड पैचेस ऑफ येलो ग्रीन टॉप सॉइल इंडिकेटर ऑफ क्रोमियम कंटेमिनेशन हैव बीन रिपोर्टेड। यहाँ पर येलो ग्रीन टॉप सॉइल आपको दिखेगी, इसके अलावा येलो कलर्ड ग्राउंड वाटर भी आपको दिखेगा, विच इज अ इंडिकेटर ऑफ क्रोमियम एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम। यहाँ पे मेन जो टॉक्सिक की बात चल रही है, कौन सा टॉक्सिक है? हेक्सावेलेंट क्रोमियम, तो इसको आप याद रखना। एंड द डंपिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1976। यहाँ पे जो डंपिंग स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल वेस्ट की, वो कब कब हुई थी? 1976 में हुई थी, एज पर द एनजीटी। एंड द अर्लीस्ट लार्जेस्ट क्रोमियम डंप केम अप इन 1976 इन रनिया कानपुर देहात से एनजीटी। एनजीटी की रिपोर्ट है कि रनिया कानपुर देहात में 1976 में बहुत ज्यादा डंप किया गया था, ठीक है ना। एंड इसमें ये भी पाया गया, जो सैंपल्स पाए गए उसमें हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है वो अब बहुत ज्यादा पाया गया, अबव द सेफ लिमिट, जो सेफ लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर पाया गया। और हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है एक टॉक्सिक है, जो कि रिमेन रहता है, वो अंदर रहता है, और वो कार्सिनोजेनिक होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो नुकसान पहुंचाएगा ही। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको याद रखना। चैट जीपीटी फॉर टीन्स, अब यहाँ पर अगस्त 18 को ओपन एआई ने लॉन्च किया एक वर्जन ऑफ चैट जीपीटी फॉर टीनेजर्स, है ना, याद रखिएगा, टीनेजर्स के लिए। एंड इसमें बेसिकली मेन है कि इट विल रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहेंगे, प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेंगे, जिसमें रिस्ट्रिक्शन ऑन कंटेंट रिलेटेड टू सेल्फ हार्म, सुसाइड, सेक्सुअल कंटेंट, ये सब नहीं रहेगा। सेल्फ हार्म, सुसाइड, सेक्सुअल कंटेंट, ये सब नहीं रहेगा। And the launch comes amid claims that AI chatbots have contributed to death by suicide among the youth and caused other mental health problems. तो कई लोग ये एलिगेशन लगा रहे थे कि एआई चैट जीपीटी के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं एंड अदर दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज हो रही है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी फॉर टीन्स लॉन्च किया गया, स्पेशली फॉर 13 to 17 ईयर्स ओल्ड, जो 13 से 17 साल के बीच के हैं। एंड इसमें बेसिकली फीचर्स लाइक पेरेंटल कंट्रोल, क्वाइट आवर्स, स्टडी मोड, ये सारे फीचर्स हैं इसमें चैट जीपीटी में। पेरेंटल कंट्रोल भी है, क्वाइट आवर्स भी है, स्टडी मोड भी है, नोटिफिकेशन फॉर सिचुएशन दैट रिक्वायर रियल वर्ल्ड इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो ऑल दीज सेफगार्ड्स हैव बीन देयर। एंड अब मेन यही है कि कौन इसको अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा माइनर्स के रूप में, उन्हीं के लिए रहेगा, आपको सही से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, या ये आप याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट है, यूएस ने एक एलिगेशन लगाया है इंडिया के अगेंस्ट। उनका ये कहना है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को इंडिया ने वायलेट किया है, इंडिया ने फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को वायलेट किया है। और इनकी एक रिपोर्ट है, ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम। उनका कहना है कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो कुछ कुछ चीजें चेंज करके, लेबलिंग बदल करके इंडिया के रास्ते अमेरिका आ रही है। बस ये मेन ट्रांसशिपमेंट स्कैम, मैं आपको बताता हूँ भाषा क्या है। उनका कहना है कि भैया बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चाइना से इंडिया आती है, फिर लेबलिंग वेबलिंग चेंज होके वो फिर अमेरिका आ जाती है। तो दिस इज द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, याद रखेगा। देखो, चाइना इंडिया का इन्वॉल्व क्या है, व्हाइट हाउस ने बोला कि 40 कंट्रीज ऐसी आइडेंटिफाई हुई हैं जिनका, जहां पर ट्रांसशिपमेंट रिस्क है। इंडिया अमंग द टॉप इनेबलर्स ऑफ चाइनीज इवेजन ऑफ टैरिफ। तो चाइना जो है वो अपने टैरिफ को इवेड करने के लिए क्या कर रहा है? इंडिया का रास्ता अपना रहा है ना। दूसरी कंट्रीज ऐसी जो है वो है मैक्सिको, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड साउथ कोरिया।
तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो कैन मूव अहेड विद मी। इंडियन रॉक ईल्ड्स ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड ट्रेस ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। तो भारत में एक जगह ऐसी है सिंघभूम क्रेटॉन। सिंघभूम क्रेटॉन आपका कहाँ पर है, उड़ीसा और उड़ीसा झारखंड वाले पार्ट में आता है, ईस्टर्न इंडिया का। और यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल लाइफ का एविडेंस मिला है 3.5 बिलियन ईयर्स एगो का। याद रखना, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो कि बायोलॉजिकल लाइफ का है। तो ये आपको याद रखना है। आपके लिए छोटा सा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आप मुझे बताइए कब बना था, फॉर्मेशन कब हुआ था, व्हेन वाज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू, आई होप आप लोग बता पाएंगे। अब यहाँ पर देखो दो चीज और सीखने को आपको मिलेगी। एक है चर्ट, चर्ट लिखा ना, CHERT, इट इज अ हार्ड फाइन ग्रेन्ड रॉक made largely of silica that can preserve organic matter for billions of years but cannot be directly dated। याद रखना, चर्ट एक हार्ड फाइन ग्रेन्ड रॉक है जो कि सिलिका से बनता है और ऑर्गेनिक मैटर को बिलियंस ऑफ ईयर तक प्रिजर्व करके रख सकता है, लेकिन डायरेक्टली डेटेड नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके जिरकॉन जिरकॉन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिरकॉन क्या है, बेसिकली हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नेचुरल क्लॉक के रूप में काम करते हैं। जिरकॉन्स आर नेचुरल क्लॉक्स। क्यों? क्योंकि यूरेनियम को ट्रैप कर लेते हैं, फिर आप वो न्यूक्लियर डिके से जो रेट ऑफ डिके है उससे पता लगा सकते हो कि एज कितनी है। तो याद रखना जिरकॉन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल ये है कि यूएस ने अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तुगलकी फरमान निकाला था कि 75 कंट्रीज के लोगों को आना मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जो वहां की है उसने वो वीजा बैन जो है 75 कंट्रीज को जो लगाया था वो हटा दिया। तो ये आपको याद रखना है। सो दैट इज द थिंग आई थिंक इम्पोर्टेंट जो है। शॉर्ट्स मैं डेली बना रहा हूँ जो कि 1 मिनट में रिवीजन के लिए भी हैं, तो उनको भी आप देख लिया करें, उनको सेव करके रखा करें। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दैट इज वन थिंग विच आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल। दैट इज इट। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।